जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 45वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि। तब उसके बाद हिमाचल ने शंकर जी का वेद रीति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार कराया। पार्वती जी को भी वैदिक व लौकिक रीतियों के अनुसार स्नान कराया गया व शिवजी द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण धारण कराए गए, जिन्हें पहनकर पार्वती जी की शोभा निखर उठी। ज्योतिषाचार्य जी श्री गर्ग जी ने हिमाचल से कहा, हे शैलराज, लगन का समय आ गया है, आप शंकर जी को बुलाइए। हिमाचल ने ब्राह्मणों को शंकर जी को बुलवाने के लिए भेज दिया। वहां जाकर ब्राह्मण लोगों ने यह कहने पर कि कन्यादान का समय निकट है, आप लोग शीघ्र पधारें। सभी देवता प्रसन्न हुए। उनके बाद शिव जी ने शीघ्रतापूर्वक लोक रीति के अनुसार उपटन आदि लगाकर स्नान किया तथा सुंदर वस्त्रभूषण से अलंकृत होकर वृषभ पर सवार होकर शिव हिमालय के घर पहुँचे। इस प्रकार पधारे हुए शंकर जी को देखकर हिमाचल ने उनका स्वागत किया। यथाविधि पूजन कर कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, इंद्र आदि मुख्य देवताओं को रतन जड़ित आसनों तथा अन्य देवताओं को भी उचित आसनों पर बिठाया। मैना ने ब्राह्मण तथा सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मिलकर शंकर जी की आरती उतारी। फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने हिमाचल से मधु अर्क दिलाया तथा विवाह कार्य आरंभ हुआ। हिमाचल अपनी पुत्री शैलजा को आभूषणों आदि से अलंकृत कर ले आए तथा वेदी पर बिठा दिया। बृहस्पति आदि शुभ लगन का अवसर पाकर कन्यादान से पूर्व के मंगल कार्य शुरू हो गए। श्री गर्ग जी के कहने पर पार्वती जी घटिका के स्थान पर शंकर जी पर अक्षत अर्पण करने लगी तथा श्री गर्ग जी द्वारा पूजित होकर शिव पार्वती जी एक दूसरे को देखकर आनंदित हुए। 46वां अध्याय। धीरे धीरे सब मंगल कार्य होने पर कन्यादान का अवसर आ गया। श्री गर्ग जी की आज्ञा से मैना हिमाचल की बाईं ओर स्वर्ण कलश लेकर आ गई। तब हिमाचल ने वस्त्रभूषण शिव जी को देकर ब्राह्मणों को संकल्प कराने के लिए कहा। हिमाचल का संकेत पाकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल ने सदाशिव से कहा, हे देव, आप अपना कुल, गोत्र, प्रवर, नाम, वेद, शाखा आदि ब्राह्मणों से कहें। हिमाचल के ऐसा कहने पर शंकर जी सोच में पड़ गए तथा अन्य उपस्थित ऋषिगण हंसने लगे। तब हे नारद जी, तुमने भगवान की प्रेरणा से वीणा बजाना आरंभ कर दिया तथा हिमाचल से कहने लगे, हे पर्वतराज, आप भी कैसी अज्ञानियों जैसी बात करते हैं। कुल, गोत्र आदि का नाम पूछकर आप इनका अपमान कर रहे हैं। उनका वंश आदि का ज्ञान तो विष्णु, ब्रह्मा आदि को भी नहीं हो सकता। यह तो अपनी इच्छानुसार अनेक लीलाएं करने के लिए अवतार धारण करते हैं। आप इनका कुल गोत्र पूछ रहे हैं। हे शैलराज, शिवजी कुलीन या हैं या अकुलीन तुम्हारी कन्या के पति हैं। भगवान शिवजी ने जब अपना रूप लिंग का बनाया था तब इनके मस्तक को कोई नहीं देख पाया था। ब्रह्मा जी उसका आदि देखने के लिए ऊपर तथा विष्णु जी उसका अंत देखने के लिए नीचे को गए, किंतु कोई भी उनको नहीं जान पाया था। हे हिमाचल, महादेव का कुल गोत्र तो नाद है, वही स्वयं शिवजी हैं। इन दोनों में अभेद है। हे नारद, इस प्रकार तुमसे ज्ञान भरी बातें सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए तथा ऋषि व देवता जय जयकार करने लगे। तब सुमेर आदि पर्वतों ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, अब विलंब कैसा, शीघ्रता से कन्यादान दो। तब तटस्थ होकर हिमाचल कन्यादान करने लगे। कन्यादान करते हुए हिमाचल ने कहा, हे महादेव, अपनी कन्या आपको दान करता हूँ, इसे अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करें। इस प्रकार जल व कन्या का हाथ संकल्प पूर्वक शिवजी को अर्पण कर दिया। शिवजी भी वैदिक व लौकिक रीति के अनुसार पार्वती जी का पाणी ग्रहण कर प्रसन्नता से मंत्रोच्चारण करने लगे। चारों ओर से जय जयकार होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल ने कन्यादान करके शिवजी को बहुत सारा दहेज दिया। रतन जड़ित आभूषण,
सुसज्जित दुधारू गाय, अश्वरूपवती तथा युवा, 1,00,000 दासियां दी, 1 करोड़ स्वर्ण, हाथी, सोने तथा हीरो से जड़े हुए रथ भी दहेज में दिए। दहेज देने के पश्चात मध्यंजनी स्रोत्र से शिवजी की स्तुति की गई। तत्पश्चात मुनिजन शंकर जी तथा हिमालय पर्वत जी के तत्पश्चात मुनिजन शंकर जी तथा पार्वती जी के सिर पर अभिषेक करने लगे। 47वां अध्याय। हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने कहा, फिर मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराकर वेद मंत्र के उच्चारण के साथ शिवजी से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने अपनी बहन को खीलें दी। पुनः लोक रीति के अनुसार शिवजी पार्वती जी की अग्नि परिक्रमा करती हुई पार्वती जी के चरणों को देखकर मैं ब्रह्मा काम मोहित हो गया तथा मेरा वीर्य भूमि पर गिर पड़ा। लज्जित होकर मैं उसे अपने पैरों से छिपाने लगा। मेरे इस कार्य को शंकर जी ने देख लिया तथा क्रोध में आकर मुझे मारने दौड़े। भय के कारण मैं कांपने लगा। उपस्थित सभी देवता भी भयभीत होकर शिवजी से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, अपराध क्षमा करें, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्रसन्न हो। मोक्ष की इच्छा से मुनिजन आपका ध्यान करते हैं। आप तो इंद्रिया अतीत हैं, आपके स्वरूप को कौन जान सकता है। आप दया के सागर ब्रह्मा जी को क्षमा कर दें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर शिवजी ने मुझको अभयदान दिया। तब मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया। उसके अनेक कणों से हजारों बाल खल्ले ऋषि उत्पन्न हो गए तथा मेरे चारों ओर खड़े होके हे पिताजी पुकारने लगे। हे नारद जी, तब तुमने भगवान की प्रेरणा से क्रोध में आकर उन तेजस्वी ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। तुम लोग गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब आपके कहने पर वह ऋषि शंकर जी को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। ओम नमः शिवाय।